पिछले भाग से आगे राजा विक्रम बोले, कनिका ही सच्ची सती थी। सुमित्रा ने अपने पति के लिए स्वयं को चिता पर चढ़ाया, परंतु अग्नि ने उसे स्वीकार नहीं किया। यह उसके व्रत की महिमा थी। लेकिन कनिका ने सगी नहीं होते हुए भी बहन को बचाने के लिए यमराज से प्रार्थना की और स्वयं की जान गंवाई। ये त्याग, प्रेम और तपस्या की पराकाष्ठा थी। इसलिए कनिका ही सबसे महान और सच्ची सती थी। बेताल मुस्कुराया और फिर उड़कर चला गया पेड़ की ओर। एक बार फिर वीर विक्रमादित्य ने शव को उठाया और शमशान की ओर चल पड़े। बेताल हंसा और बोला, राजन, तुम्हारा साहस अडिग है। लो, सुनो एक और अनोखी कथा, और ध्यान रहे, अंत में यदि उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। प्राचीन मगध राज्य में एक सुंदर युवती का विवाह 3 गुणवान पुरुषों से अलग अलग समय पर हुआ। सुनने में यह विचित्र लगता है, पर सुनिए कैसे। पहला विवाह। उसका पहला विवाह सत्यजीत नामक ब्राह्मण युवक से हुआ। वह वेदों का ज्ञाता, शांत स्वभाव और तपस्वी था, किंतु दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद वह किसी तांत्रिक द्वारा मारा गया। दूसरा विवाह। कुछ वर्षों बाद युवती का दूसरा विवाह एक महान योद्धा वीरभद्र से हुआ। वह तलवार चलाने में दक्ष और धर्मपरायण था, लेकिन युद्ध में एक भयंकर दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा विवाह। उसके बाद वह एक विशुद्ध योगी आलोक से मिली, जिसने उसे जीवन में वैराग्य और आत्मज्ञान की ओर मोड़ा। दोनों ने विवाह नहीं किया, लेकिन आत्मिक बंधन इतना गहरा था कि उन्होंने जीवन भर साथ रहने की प्रतिज्ञा ली। फिर एक दिन किसी कारणवश एक महान तांत्रिक ने पहले पति को पुनर्जीवित कर दिया। तीनों, ब्राह्मण, योद्धा और योगी, अब जीवित थे और उस स्त्री के पति होने का दावा कर रहे थे। स्त्री स्वयं मौन थी, उसे कोई निर्णय नहीं करना था। उत्तर के लिए देखिए अगला भाग।